सरकार ने खरीफ के फसलों के समर्थन मूल्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। धान के समर्थन मूल्य भी एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और इससे किसानों में, देश के साथ साथ प्रदेश के किसानों में भी हर्ष व्याप्त है कि तिलहन के दाम में 983 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। यह अपने आप में एक अकल्पनीय बढ़ोतरी है। जितने भी हमारे दलहन और तिलहन की फसलें हैं, इन सब में 2014 की तुलना में 85 से लेकर के 100% तक की बढ़ोतरी है। जबकि धान की फसलों में हम ये देख रहे हैं कि यह बढ़ोतरी जो है 2014 की तुलना में वर्तमान कीमत जो है लगभग 72% बढ़ोतरी है। इन सब को देख करके निश्चित रूप से लगता है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति बहुत चिंतनशील है। माननीय हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल का शुरुआत में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, 117 रुपये की बढ़ोतरी धानों पे किया गया है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि हमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। अब वो भुगतान तो यथावत रहेगा। ये तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखाधड़ी है। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2500 रुपये देंगे, लेकिन जब समर्थन मूल्य बढ़ता था तो उस राशि को हम हमारी जो घोषणा है उसके साथ जोड़ के देते थे। हम 2640 रुपया प्रति क्विंटल दिए। फिर इस लास्ट ईयर में 2840 रुपया हम लोग किसानों को देते थे। तो 3100 में 117 रुपये जुड़ के मिलना चाहिए, 3217 रुपये किसानों को मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि सरकार का खर्चा कम हो जाएगा तो उनको घोषणा ही नहीं करना था 3100 रुपया का। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ जो कि एक तरीके से धान का कटोरा है, वहां किसानों पर जब भी कोई फैसला आता है तो एक नई सियासत हमें देखने को मिलती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। केंद्र सरकार ने जब धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो उस बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर हमें यहाँ पर टेंशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आज हमने अपने इस डिबेट का जो शीर्षक है वो ये दिया हुआ है कि एमएसपी बढ़ा और टेंशन बढ़ा। तो टेंशन भी बढ़ रहा है और एमएसपी भी बढ़ रही है। ऐसे में सियासी जो करवट है वो किस तरफ लेती हुई राजनीति दिख रही है, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता के रूप में किसानों का पक्ष रखने के लिए वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किसान नेता और बीजेपी के प्रवक्ता संदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बयानों को सुनाया, एक तरफ तो बीजेपी के नेता इस बात का श्रेय दे रहे हैं केंद्र को कि समर्थन मूल्य बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है वो ये बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी इस फैसले के बाद मौका मिल गया है कि ये समर्थन मूल्य उस वादे पर एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि चुनाव में किया गया था, यानी 3100 प्लस 117 रुपए। यही राजनीति की वजह है। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किसान क्या चाहते हैं वो भी जानेंगे, कांग्रेस क्या कह रही है वो सुनते हैं, फिर हम चलेंगे बीजेपी के पास। अभय राय जी, ये अब समर्थन मूल्य बढ़ गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जो किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक देता रहा है। आपकी सरकार में भी मिलता था, बीजेपी सरकार में भी मिल रहा है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है किसानों को। अब आप उसमें भी एक्स्ट्रा चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? मोहन तिवारी जी, सबसे पहले किसानों के लिए कोई वृद्धि तो किसानों की तरफ से उनका स्वागत, वृद्धि का तो स्वागत कर। अब वृद्धि कितना हुई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में समर्थन मूल्य देने की बात, 3100 रुपए में धान खरीदेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे गई 2018 से 2000 भूपेश बघेल उस रास्ते पे
और भूपेश बघेल या कांग्रेस सत्ता लेना है तो किसानों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड था, 15 साल का जो रमन सिंह का रिकॉर्ड था, वो किसानों को धोखा देने का रिकॉर्ड था। 1 साल बोनस देते थे, आखिरी में 1 साल देते थे, बीच में 3 साल का बोनस गायब हो जाता था। वो 2 साल का बचा हुआ बोनस 20 साल की गारंटी में था और इन्होंने दिया भी। जो वृद्धि हुई है मात्र 5% की वृद्धि है। ऊंट के मुंह में जीरा का है। जो लागत बढ़ा है, जो कीटनाशक का दाम, रासायनिक उर्वरक का दाम, खेती में जो ट्रैक्टर चलेगा, डीजल लगेगा, उसका दाम अगर जोड़ेंगे तो ये वृद्धि बहुत पर्याप्त वृद्धि नहीं है। 2004 से 2014 आप याद करिए, मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार, जो वृद्धि हुई थी 134% वृद्धि थी 10 साल में। 10 साल में हम 560 रुपए से 1310 रुपए प्रति क्विंटल पे आ गए थे। और ये 10 साल में, 14 से 24 का 10 साल है, 71-72% की वृद्धि हुई है। 1310 से अभी हम 2300 पे पहुंचे। तो वृद्धि बहुत पर्याप्त नहीं है। जो स्वामीनाथन कमीशन की बात होती है, C2 की बात होती है, A2 की बात होती है, FL की बात होती है, जो लागत मूल्य निकालते हैं उसमें 1.5 गुना करके देने की बात होती है। अगर सबको जोड़ा जाए तो आज जो महंगाई है, जो उर्वरक है, जो कीटनाशक है, उनकी महंगाई देखें, प्रमाणित बीज की महंगाई देखें, तो ये वृद्धि बहुत वृद्धि नहीं है। और दूसरी बात, एक बात की चर्चा आज आने के बाद चल निकली है, कृषि मंत्री जी का बयान मैंने सुना है किसी चैनल पे, वो कह रहे थे हम तो पहले से 3100 दे रहे हैं, 2300 देंगे और अंतर की राशि देंगे। जबकि भूपेश सरकार ने जब 2500 रुपए पहले साल दिया, फिर केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप समर्थन मूल्य से अधिक नहीं देंगे, तो 9000 रुपए प्रति एकड़ हमने घोषणा की कि समर्थन मूल्य प्लस 9000 रुपए प्रति एकड़, और वो हम देते रहे। 2800 तक हमने दिया, 2500 बोल के 2800 तक आखिरी हमारा पेमेंट गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को बिना देर किए माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को ये घोषणा करना चाहिए कि 3270 रुपए में धान खरीदा जाएगा। ऐसा किसान उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग भी सोच रहे हैं। संदीप भैया बैठे हैं, बताएंगे बारी आएगी तो। और संदीप भैया से मैं चाहूंगा कि वो 3200 समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। और जो किसानी की हालत है पूरे देश में, वो छुपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसलिए धान की किसानी बेहतर है क्योंकि भूपेश बघेल ने 5 साल केवल और केवल किसानों के लिए काम किया। किसान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश को बताया कि किसानों का भला कैसे हो सकता है, किस कानून से हो सकता है, और MSP क्या महत्व पूरे देश को भूपेश बघेल सरकार ने समझाया, जिसके ऊपर इतने बड़े आंदोलन हुए, किसान कानून वापस लेना पड़ा। ठीक, आएंगे आपके पास अगली बार में, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी लेना जरूरी है। तो संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, आप लोग कांग्रेस सरकार से अधिक समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, एक तरीके से योजनाओं को जोड़ के 3100 रुपए में खरीदी हो रही है, लेकिन अब जब केंद्र ने वृद्धि की है तो ये मांग भी उठने लगी है कि उसको भी जोड़ के दीजिए। कांग्रेस के साथी ने बताया कि भाई कैसे वो जोड़कर 2800 तक जो है समर्थन मूल्य दे रहे थे। बीजेपी सरकार ऐसा कुछ करेगी क्या? कांग्रेस की मांग पर उसका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में जो वादे की बात होती है, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम किसानों को धान का 3200 रुपए देंगे, लेकिन इनके वादे पर किसी ने भरोसा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसानों का भरोसा खो चुकी थी कांग्रेस पार्टी। हमने 3100 रुपए का हमारी बात को किसानों ने माना और हमको वोट दे करके इनको बुरी तरह से पछाड़ खानी दिया गया किसानों के द्वारा। अभी एक मंत्री जी बयान दे रहे थे, पूर्व मंत्री, और वो पूर्व मंत्री 6 महीने में 2 बार जो है यहाँ पर जनता ने उनको जो है पटकनी दी है। मंत्री थे तब पटकनी दी, अभी लोकसभा में पटकनी दी। उनकी विश्वसनीयता का यह हाल है। लेकिन दुर्भाग्य उसके बावजूद भी बोलना नहीं छोड़ते, तब क्या किया जा सकता है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम धान को इतना दिए उतना दिए। मैं बता रहा हूं, इन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ के किसानों से कि हम जो है लिमिट का बैरियर हटा देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल बैरियर नहीं हटाए। हमने 21 क्विंटल का बैरियर करके 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की और किसानों को पैसा दिया। इन्होंने कथित न्याय योजना का नाम देकर के किसानों को पैसा देने का जो ढोंग धतुरा किया, उस ढोंग धतुरा में 8-9 हजार रुपया प्रति एकड़ किसानों को एक्स्ट्रा मिलता था। और समर्थन मूल्य से उस पैसे को भी 4 बार में घुमा घुमा करके देते थे, झुला झुला करके किसानों को देते थे। मोहन जी, मैं बता रहा हूं, अभी जो समर्थन मूल्य है, हम जो योजना चला रहे हैं उसमें समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को प्रति एकड़ 18,000 रुपया प्राप्त होगा। इनके कहां 7,000, 8,000, 9,000 रुपया, और हमारे कहां पैसा होता है अभी 18,000 एक मुश्त।
हम एक मुश्त पैसा देंगे। ये क्या मुंह से बात करते हैं किसानों की बात को गोल गोल घुमा करके उल्टा सीधा बात बताते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे मुद्दे की बात पर आओ, हम 1 एकड़ में कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं समर्थन मूल्य में? हम 1 एकड़ में अभी भी 18,000 देंगे, पिछले बार हमने 19,000 19,500 दिया है। तो हम आपको बताएं कि हम ज्यादा पैसे इनसे दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए हम जो है टोटल पैसा किसानों को ज्यादा दे रहे हैं। ये 2100 3200 ये बोलना ही बंद करें, इसका कोई मतलब नहीं है। किसानों के एकमुश्त जो पैसा मिलता है, ये बात कर रहे थे रेट का, इनका रेट ऐसा बढ़ गया। मैं बता रहा हूं 2004 से 2014 के बीच में रेट उठाकर देखिए, डीजल के दाम जो 200% बढ़ गए थे। 2014 में नोमिनो गोल्ड नाम के कीटनाशक मिलता था, वो निंदानाशक। खेती करते हैं हमारे भाई तो पता कर ले, नोमिनो गोल्ड जो है 7800 रुपए लीटर उसमें मिलता था। आज बाजार में जाइए, नोमिनो गोल्ड खरीदिए जो निंदानाशक के रूप में काम आता है, 2800-2900 रुपए लीटर में बाजार में किसानों को मिल रहा है। तो कहां 7800 रुपए और कहां 2800 रुपए, इनको कोई बात समझ में आती कि नहीं आती? मुझको समझ में नहीं आता। यूरिया का दाम 2004 में जितना था 2014 में जितना था, आज भी उतना ही रेट है। इन्होंने सुपर फास्फेट का दाम बढ़ाया, इन्होंने डीएपी का दाम 2014 से लेकर 14 तक कितना बढ़ाया? सुपर फास्फेट का दाम और डीएपी का दाम तो इन्होंने 100% से ज्यादा बढ़ाया। ये धान की बात करते हैं मोहन जी, पिछले 10 साल में खाद के दाम लगभग स्थिर हैं। यूरिया 267 रुपया बोरी आज भी है, तब भी था 14 में और आज भी। डीएपी 1300 रुपये बोरी था, 1350 रुपये बोरी में है। डीएपी का दाम स्थिर है। खाद के दाम, हमने कीटनाशक के दाम घट गए। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जो अभी बढ़ा है पिछले 10 साल में मोदी शासन काल में, वो कितना बढ़ा है? 68 रुपए से लेकर के जो बढ़ोतरी है वो 40% की। ठीक है। और इनके समय में कितनी बढ़ोतरी हुई थी उसके हिसाब किताब। कांग्रेस जो कह रही है कि जोड़ के देना चाहिए, ये नहीं देंगे या देंगे, या इसके पीछे क्या तर्क है कि अभी जोड़ना जरूरी है? नहीं क्या सोचते हैं इस पर? 7-8 हजार देते थे किसी कथित न्याय के नाम से, जो न्याय का नाम देते थे जो अन्याय करते थे। हम सीधा पैसा दे रहे हैं प्रति एकड़ किसानों को भी जो लाभ मिलेगा, इनके 7-8 हजार की तुलना में 18,000 रुपए का लाभ मिलेगा किसानों को। इसलिए इनको कोई भी बात हमारे नीति, हमारे नियम, हमारी घोषणा पर कुछ भी बोलने का इनको कोई हक नहीं बनता। किसान खुश हैं। ये 2 साल का बोनस देंगे बोल करके किसानों को ठगने का काम किए, वो पैसा भी हमने दिया। अब ये बोलेंगे उनका था फल, अरे घोषणा तो आपने कर दिया ना, हम देंगे। और हमने दिया अभी अटल जी के जन्मदिन पर, वो पैसा भी दे दिया, किसानों को धान खरीद लिया, लिमिट हटा दिया, सारे काम किसानों को हमने किया। और मोदी जी जो 70,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों को राष्ट्रव्यापी दे रहे हैं, वह पैसा भी देने का काम निरंतर कर रहे हैं। हर किसानों के खाते में 6,000 रुपए साल को, जो छोटे लघु एवं सीमांत किसान है, जिनको छोटी छोटी जरूरत पड़ती है, जो छोटे मोटे चीजों के दाम में अगर कोई हल्की फुल्की बढ़ोतरी होगी, उसको भी मैनेज करने के लिए मोदी जी जो है एक्स्ट्रा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार दे रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से प्रदेश की जनता ने इस बार पीछे ढकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो गारंटी है वो लगातार। ठीक है, समर्थन मूल्य जरूर बढ़ा है, लेकिन उसका कोई खास असर अभी फिलहाल किसानों की खरीदी पर नहीं दिखाई देगा। और क्योंकि डबल इंजन है तो डबल फायदा किसानों को मिल रहा है, ये बीजेपी का तर्क है। किसानों का क्या कहना है? किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं। क्या वेगेंद्र जी, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसान क्या सोचता है कि भाई समर्थन मूल्य बढ़ा है तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रहा है और एक मुश्त मिल रहा है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? जी निश्चित तौर पे मोहन जी, छत्तीसगढ़ में किसानों ने 3100 रुपया समर्थन मूल्य की घोषणा पे ही वोट दिया था। और अगर आज समर्थन मूल्य केंद्र की सरकार ने बढ़ाई है 117 रुपया, तो निश्चित तौर पे किसानों को 117 रुपया प्लस करके ही मिलना चाहिए। ये किसानों का पारिश्रमिक है, मेहनत है, इस पे कोई भी राजनीतिक दल डाका ना डाले। कांग्रेस ने वही गलती की थी, 2500 रुपया बोल के हर साल जो किसानों का जो समर्थन मूल्य केंद्र से बढ़ रहा था उसे रोक दी। और उस समय संदीप भाई भी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता भी किसानों के साथ खड़े थे और किसान के पक्ष में खड़े थे। नहीं, लेकिन अभी अभय राय जी ने बताया कि वो तो बढ़ाते थे, 2800 तक लेके गए। जी निश्चित तौर पे, परंतु 2 साल कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारा, परंतु 3 साल कांग्रेस ने अपनी गलती की वजह से जनता ने उन्हें शायद नकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि 70% 80% की मूल्य की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में किसानों को 5.3
3-5% की ही वृद्धि हुई है। ये समर्थन मूल्य बहुत नाकाफी है। महंगाई इस तुलना में कितनी बढ़ रही है। लेकिन जो समर्थन मूल्य देश में चल रहा है उससे आपको करीब 900 से ज्यादा, यानी करीब 900 से ज्यादा का वृद्धि मिल रही है। 917 रुपया का अतिरिक्त मिल रहा है। इस बात से हम सहमत हैं। परंतु हमें जब वोट देने की बारी आई तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में या अपने वचन पत्र में दोनों राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया कि हम आपको किसानों को लागत का ये मूल्य देंगे। हमें इस बात का भी कोई चिंता नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं किसान कि हमें समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दे दे। 2 महीने ही किसानों का धान खरीदी होता है, उसके बाद किसान फिर वही व्यापारियों के हाथ में, बिचौलियों के हाथ में हम लोग गुलाम बन के बेचने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन किसानों को एक सपोर्ट तो हुआ है, केंद्र भी पैसा दे रही है, राज्य ने भी अतिरिक्त दिया है, तो किसानों के लिए एक बैकअप तो बन गया है। ये तो मानेंगे उनका भविष्य सुरक्षित है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। 21 कुंटल ले रही है। जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल पूर्व सरकार में थी तब इन्होंने 15 कुंटल किया था, जो 20 कुंटल था। पहले 10 कुंटल किया, किसानों ने या विपक्षियों ने विरोध किया तो 15 कुंटल किया। तब वो भारतीय जनता पार्टी 2018 से 2023 तक यही कहती थी कि अभी भी ठीक है। पूर्व मंत्री जो है अजय चंद्राकर, जब 20 कुंटल की बात भूपेश बघेल जी ने की तो उन्होंने कहा था कि कहां 20 कुंटल धान उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, परंतु भारतीय जनता पार्टी 21 कुंटल क्यों खरीद रही है? अगर उनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे थे तो ठीक है। चलो, किसानों की ओर से ये मांग है कि भाई बैकअप हमें मिल रहा है, लेकिन अगर समर्थन मूल्य बढ़ रहा है तो उस राशि में भी वृद्धि होनी चाहिए। संदीप जी, ये बातें अगर आ रही हैं तो इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, चलिए संदीप जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब तक अभय राय जी से समझ लेते हैं। अभय राय जी, गलतियां दोनों ओर से हुई हैं और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने शासन में ऐसा नहीं दिया जो मांग वो आज कर रही है। 3 साल उन्होंने भी तो नहीं दिया है। मोहन तिवारी जी, पहले साल जो खरीदी हुई सरकार बनते ही 2018 में सरकार बनी और शपथ लेने के बाद किसान को इतना विश्वास था भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार पे कि उन्होंने सरकार के शपथ ग्रहण तक धान नहीं बेचा। शपथ ग्रहण के बाद धान बेचा और 2500 रुपए कुंटल में हमने धान खरीदा। उसके बाद समर्थन मूल्य जब केंद्र सरकार का अड़ंगा आ गया कि आप समर्थन मूल्य से अधिक नहीं देंगे, तब हमने 9000 रुपया प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा देने का निर्णय लिया, जो लगातार हम 9000 देते रहे और समर्थन मूल्य देते रहे। समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद भी हमने अंतर की राशि में कोई कटौती नहीं की, इसलिए हम 2800 तक गए। दूसरी बात, अभी किसान नेता कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हिसाब लगा लेंगे, हमेशा हम देते आए हैं। दूसरी बात, अभी संदीप वर्मा जी कह रहे थे कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यूरिया और पोटाश की कीमत 3 गुना बढ़ी है और जो कृषि के उपकरण हैं, जो कृषि किसानी में काम आते हैं, उन पे 28% जीएसटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। 28% जीएसटी लगती है, उसको आप फ्री भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डीजल का दाम 14 से लेकर 24 में दुगना हो गया। दुगने रेट पे डीजल मिलता है। बिजली का जो रेट था वो लगातार बढ़ा, तो आखिर किस चीज की राहत मिल रही है? केवल 5% की वृद्धि, और वो भी आप कहते हैं कि हम 3100 देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे। जबकि परंपरा ये होनी चाहिए कि समर्थन मूल्य जो बढ़े 3100 के बाद बढ़ना चाहिए। किसान नेताजी की इस मांग से हम सहमत हैं और हम भी मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे ताकि किसान अपने अनुमानित के हिसाब से काम करे। अभी संदीप जी 18,000 का हिसाब दे रहे थे, पता नहीं वो कैसे 18,000 रुपए प्रति एकड़ का हिसाब दे रहे हैं, उसका हिसाब वही एक मुश्त मिल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं एक मुश्त मिल रहा है, इसलिए भार एक वो केवल और केवल मोदी सरकार का भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, एमएसपी को कानून का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा? जो पूरे आंदोलन हो रहे हैं, पूरे 100 किसानों की उसमें हत्या और आत्महत्या हो गई, उसके बाद भी आज एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पे क्या दिक्कत है? स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे क्योंकि किसान के पक्ष में है वो रिपोर्ट, गरीब के पक्ष में है वो रिपोर्ट, तो आप उसको लागू नहीं करेंगे। ये दोहरी नीति हमेशा से मोदी सरकार की नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ सरकार की तो मजबूरी है। भूपेश बघेल ने रास्ता दिखाया है
उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आप सत्ता में रहेंगे, उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं। किसानों के लिए रास्ता संदीप जी इसे एक ओवरऑल जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, आपने सुना किसानों ने भी जो तर्क दिया वो भी, और कांग्रेस तर्क दे रही है कि भाई आखिर एमएसपी है तो समर्थन मूल्य उसके आगे आप अतिरिक्त राशि दें। कितना सहमत हैं और ये तर्क में कितना दम है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने जो बात कही थी वो हम उसको कायम है। हम 3100 रुपया दे रहे हैं और आज भी कांग्रेस पार्टी जितना पैसा देती सो हम डबल पैसा दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। ये तो ये कहते थे कि हम समर्थन मूल्य के साथ में 8,000 रुपया 9,000 रुपया एक्स्ट्रा देंगे पर एकड़, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो भी सपोर्ट प्राइस अभी हमारी सरकार के केंद्र सरकार से मिलेगा उसके अतिरिक्त 18,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मिलेगा। जो डिफरेंस के अमाउंट 8,000 रुपया है उसमें 21 क्विंटल में 800 रुपये को करेंगे, वो लगभग आप देख लीजिए 21 गुणित 800 करके। तो ये जो बात है, हम अभी भी 17,000 18,000 रुपये किसानों को ज्यादा दे रहे हैं और ये जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात जो है हास्यास्पद है। हम जितना पैसा दे रहे हैं उनकी तुलना में कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। ये तो 3200 रुपए की बात किए थे, उसको भी नहीं मानी जनता ने। ये कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश में किसानों के समक्ष अस्वीकार्यता है, उस अस्वीकार्यता को प्रदर्शित करती है। इन्होंने किसानों के संग धोखा किया, इन्होंने बारदाना में धोखा किया, रकबा कटौती का धोखा किया, किसानों के संग नाना प्रकार के कष्ट दिए। किसानों को जो दिए जाने वाले पैसा तो उसको 4 किस्त 5 किस्त में दे करके किसानों को झुलाते रहे। वो पैसा उनके किसी काम नहीं है, चिल्लर पैसा खर्चा हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को मैं आपको सीधा से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी छोटी सी बात देखिए, छोटी अभय नारायण जी बीच मत बोलिए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, 1947 में देश में कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भीख निदान। खेती को उत्तम कहा गया 1949 जब 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन कांग्रेस के 60 साल में लोगों ने खेती छोड़ना शुरू कर दिया, लोग खेती से विमुख हो गए। खेती का जो जीडीपी में हिस्सेदारी 38% था, कांग्रेस पार्टी में लाकर उसको 13% में पटक दिया। और वो किस मुंह से किसानों के अधिकार की बात करते हैं? आज जाकर के जीडीपी में जो हमारा हिस्सेदारी वो फिर से बढ़ करके 19% में पहुंचा है, पिछले 10 साल में मोदी सरकार की मेहनत के कारण। अब ये जो बात कर रहे हैं धान मैं बताता हूँ, 14 फसलों का यहाँ पर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जिसमें रागी है, कपास से लेकर के जितने दलहन है, सोयाबीन से लेकर सारी चीजों को भी यहाँ पर इन्होंने कीमत की घोषणा कर रखी है। आपको बताता हूं मैं, देखिए राम तिल का दाम 983 रुपया प्रति क्विंटल की इस बार बढ़ोतरी की गई है। और जितने भी हमारे तिलहन है, सोयाबीन, तिल, रमतिल, ये मूंगफली, इनके दाम पिछले 10 साल पहले जो सपोर्ट प्राइस से उससे डबल हो गए हैं। ये इस मुंह से आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए बैठे हैं। आपको एक और चीज बताता हूँ, ज्वार, बाजरा और रागी, इन चीजों के जो मिलेट है, मोटी खेती जिसको बोलते हैं, ये मोटे अनाज की खेती में और इनकी जो दाम है, आप उठा के देखिए 2014 में इनका सपोर्ट प्राइस क्या था। आज सपोर्ट प्राइस सुनिए, ज्वार का सपोर्ट प्राइस 3400, बाजरा का 3400, उसके अलावा रागी का जो है भाव 4300 रुपया रागी का भाव हो गया। और इन सब चीजों को देखेंगे 2014 की तुलना में तो 95% वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि किसानों को बिल्कुल किसानों की वृद्धि हुई है। अभय राय जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये तर्क दे रहे हैं कि भाई किसानों को समय समय पर समर्थन मूल्य बढ़ाकर ही केंद्र सरकार दे रही है। 22 फसलों का जो एमएसपी घोषित हुआ है उसमें दाल, तिलहन ये सब है। संदीप भैया उसकी कीमत तो बता रहे हैं, लागत बताइए ना कितना बढ़ गया। जो आप सपोर्ट प्राइस आज घोषित किए हैं 3400 का, और इसका उसकी लागत कितनी बढ़ गई? उत्तर प्रदेश के किसान से पूछिए कि जौ और बाजरे की लागत कितनी है। जो जौ बाजरे की खेती कर रहे हैं उनसे पूछिए उसकी लागत कितनी बढ़ गई। लागत के मुकाबले जो आप आज घोषित किए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है, ये नहीं के बराबर है। और कांग्रेस ने ही हरित क्रांति लाया, कांग्रेस ने ही पंजाब को पंजाब बनाया, खेती किसानी में किया। आज FCI के गोदाम भरे हुए हैं, ये इंदिरा गांधी के जमाने से भरे हुए हैं, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अगर देश के किसान जिंदा है तो कांग्रेस के हरित क्रांतिकरण जिंदा है। और आज भी किसानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है, विपक्षी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। आपके लोग तो कील गाड़ने का काम और लोहा ठोकने का काम और गोली चलाने का काम करते हैं किसानों पे। की बात करेंगे, चलिए ये एक सियासी मुद्दा बन जाएगा, लेकिन वृद्धि हुई है और उसकी कितनी आवश्यकता है इस पर हम कमेंट ले लेते हैं वेगेंद्र जी की। वेगेंद्र जी, ये लगातार वृद्धियां हो रही है, हर साल हम देखते हैं केंद्र मदद करता है,
तो ये लागत के अनुपात में ये वृद्धि कितनी जायज है, कितनी सही है, आप क्या मानते हैं आप? जी, निश्चित तौर पे स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश में जो अनुशंसा आई है उसका परिपालन 2014 की घोषणा पत्र में मोदी जी ने किया था देश की जनता को, परंतु हर बार हुआ है कि नहीं? परंतु आज तक वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अक्षर पालन करने की बात कही थी, जो आज 2024 हो गया, अभी तक किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई है। उसके बाद 2014 के बाद 19 में मोदी जी ने कहा था कि किसानों को आय को हम 1.5 गुना करेंगे, परंतु उसका भी कहीं अता पता नहीं है। आज 2024 में किसान देशव्यापी आंदोलन करके दिल्ली में सरकार से यह मांग कर रही है कि हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को कानूनी दर्जा दे दो, एमएसपी को कानूनी गारंटी दर्जा दे दो। इसको देने में क्या दिक्कत है? आज 14 फसलों की समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, इसमें प्रमुख फसल तो चना और गेहूं भी छूट चुका है मोहन जी, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं, चना इस बार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप उसको उठा के देख लीजिए, मेरे दोनों राजनीतिक दल के साथियों से भी आप पूछ सकते हैं, पर किसान का बाजार भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम ये एमएसपी लागू खाली करने से नहीं होता, बाजार कहाँ है? 2 महीना बेचते हैं, दुकान कहाँ है? टिप्पणी ले लेते हैं संदीप जी। कई मांगे हैं किसानों की ओर से भी, विपक्ष की ओर से, और कई चीजें आएंगी जिन्हें आपको फेस करना है। सरकार का क्या प्लान है? बीजेपी इन मांगों को, इन चीजों को कैसे देखती है? देखिए, हमने जो वादा किया है वो वादा हम पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के समय किसानों को जो कुछ भी यहाँ मिलता था उससे डबल आज भी मिल रहा है। इस बात को किसान समझ रहा है, और ये पूरा भाग किसान पहले ही लगा चुके थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, उसी के आधार पर जो है भारतीय किसानों ने हमको वोट दिया है और हमारी सरकार बनाई है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की 3100 रुपया, हम घोषणा के अनुसार पैसा देते रहेंगे। और कांग्रेस जो अपना कथित न्याय योजना जो चला रहे थे, ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, कथित न्याय योजना से हम जो है अभी भी ज्यादा पैसा और डबल पैसा दे रहे हैं हम। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता खुश है, और छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से दलहन तिलहन के जो रेट अभी बढ़े हैं, दलहन तिलहन का जो खेती को उन्होंने भट्टा बैठा दिया प्रदेश में, जो हमारा कैश क्रॉप था, लोगों ने राहल बोना बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में लोगों ने मूंगफली बोना कर दिया, लोगों ने छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की खेती बंद कर दिया। ये जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के हमारे जितने कैश क्रॉप को जिस ढंग से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उस सारी चीजों की भरपाई जो है अब इससे होगी। हेलो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिलना चाहिए, और इसके लिए योजनाएं जरूर अपने अपने नजरिए से राजनीतिक दल चलाते हैं। फिलहाल बीजेपी ने किसानों को काफी कुछ दिया है, उसको लेकर अलग अलग बातें जरूर सामने आती रहेंगी, लेकिन उम्मीद यही है कि किसानों का भला होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अभय राय जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वैगेंद्र सोनवेर जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और संदीप जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।